सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज एक और मौका दिया है परमेश्वर के वचनों को बांटने का। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 और 12 पद को आज हम मनन करेंगे। आइए हम पढ़ लेते हैं। लूका 7 का 11 और 12। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद हो। यहाँ लूका 7 का 11 और 12 में हम देख रहे हैं 2 वचन में 2 प्रकार का भीड़। एक झुंड जिसके आगे प्रभु यीशु मसीह है, जिसके आसपास में सबसे करीब में उसके चेले हैं, और उसके बाद एक बड़ी भीड़ है जो किसी और जगह से इस नाइन नाम के नगर को पहुंच रहा है। जैसे ही वो नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं भीड़ के साथ, उसी समय में गांव या नगर के अंदर से एक भीड़ है जिसके आगे एक लाश है जिसको कुछ लोगों ने कंधों के सहारा दिया हुआ है, और उसके एकदम पास में उसकी माता है, और उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ जो लोगों की भीड़ है, जो उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए, उस माता के रोने की आवाज़ को सुनकर बाकी लोग भी रो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। एक भीड़ लाश के पीछे 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 नगर के बाहर जा रही है। एक भीड़ यीशु के पीछे 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 होते हुए नगर के अंदर में प्रवेश कर रही है। आज थोड़े समय हम इसी विषय पर मनन करेंगे। आज का विषय है भीड़। आज का विषय है भीड़, जिसे हम दल या समूह कहते हैं। हम देख रहे हैं इस भीड़ के विषय में। इससे पहले कि लूका 7 का 11 और 12 के 2 भीड़ के विषय में हम देखें, बाइबिल में और भी जब बाइबिल के अंदर में जब और भी हम वचनों को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी भीड़ को हम देख सकते हैं। हम कुछ खराब भीड़ को भी देखते हैं जिनका पतन हुआ, जिनको दंड मिला, जो नाश हो गए। जिस प्रकार हम उत्पत्ति की पुस्तक में 11 अध्याय में पढ़ते हैं, जब सबकी भाषा एक थी, सब लोग एक ही भाषा बोलते थे, उस समय निम्रोद नाम का एक पराक्रमी व्यक्ति था। निम्रोद, उसके अगुवाई में सब लोग बेबीलोन के देश में आए, और वहाँ पे उन्होंने एक गुम्मट बनाने का तय किया, और वे सब लोगों ने गुम्मट बनाना शुरू किया। गुम्मट बनाते बनाते बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। तब परमेश्वर नीचे उतर आया और लोगों के बीच में भाषा की गड़बड़ी डाल के सबको अलग अलग कर दिया। इस बेबीलोन की भीड़ में गलती क्या था? जब ये गुम्मट बना रहे थे तब इन्होंने एक बात बोला था, गुम्मट बना के हम अपना नाम करें। ये जो भीड़ है अपनी महिमा को पाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपनी तारीफ करवाने के लिए, ये जो भीड़ है ये अपनी तारीफ करवाना चाहती थी। इस भीड़ का उद्देश्य ये था कि हम अपनी तारीफ कराएं, अपना नाम बनाएं। मेरे प्रियो, आज आपको भी सचेत रहना है। किसी भी इस प्रकार की भीड़ से आपको अलग रहना है।
जो चर्च, जो पास्टर, जो संस्था, जो कलीसिया, जो घर या कोई काम आप करते हैं, अपने नाम की महिमा के लिए, चर्च के लोगों की महिमा के लिए, भीड़ के लिए, झुंड के लिए, संस्था के महिमा के लिए नहीं, जो कुछ भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए करे। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, केवल और केवल परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करना ही सही है। बेबीलोन की भीड़ से आप अलग हो जाएं। परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लूत और अब्राहम दोनों जब अलग अलग हुए, लूत सदोम अमोरा में रह रहा था, उस समय कुछ राजाओं ने सदोम अमोरा पर आक्रमण किया और वहाँ के सब राजाओं को जीत कर गुलाम बना के अपने देश की ओर ले जाने लगे। उसमें लूत को भी गुलाम बना के ले जाया जा रहा था। लूत और उसके परिवार को, उसकी संपत्ति को गुलाम बना के ले जाया जा रहा था। जब ये अब्राहम को पता चला, उसने एक झुंड तैयार किया और उस झुंड में केवल 318 लोग थे और वो 318 लोगों के द्वारा उसने बड़ी झुंड को, बड़े जो विरोधी दल के झुंड थे जिन्होंने गुलाम बना के ले जा रहे थे, वो राजाओं का बड़ा सैनिकों का झुंड को 318 लोगों के द्वारा हरा दिया और जितने लोग बंधुआई होके जा रहे थे उन सब को छुड़ा लिया, उनकी संपत्ति को छुड़ा लिया और वापस आए। और जब वापस आए तो एक महायाजक उनसे मिलने के लिए गया और मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आप उस झुंड में शामिल हो जाइए जिसमें बंधुओं को छुड़ाया जाता है। परमेश्वर के वचन में और भी हम देख सकते हैं, मूसा के समय में मूसा के साथ एक छोटा सा झुंड था जो हारून और हूर था, वो प्रार्थना करने वाला झुंड। यहोशू के साथ एक झुंड था जो हथियार चला के शत्रुओं पर हावी होने वाला झुंड। हमें भी प्रार्थना और वचन की सेवकाई में झुंड बना के चलना है ताकि शैतान हार जाए। आराधना करने वाले के झुंड में हमेशा आप रहिए, प्रार्थना करने वाले के झुंड में आप हमेशा रहिए। ऐसे राजाओं को हम देखते हैं जिन्होंने हथियार के बल पे नहीं, स्तुति के बल पे जय पाया। वो एक ऐसा झुंड था जो स्तुति किए और उन्होंने जय पाया। ऐसा झुंड तैयार होना चाहिए जिन्होंने केवल स्तुति किया और यरीहों का दीवार गिर गया। आप प्रार्थना करने वाले झुंड में शामिल रहिए, आराधना करने वाला झुंड में शामिल रहिए, प्रभु की महिमा करने वाले के झुंड में शामिल रहिए, प्रभु के पीछे चलने वाले झुंड में शामिल रहिए। अपना नाम करने वाले झुंड से दूर रहिए, फूट पड़ने वाले झुंड से दूर रहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रखने वाले झुंड से दूर रहिए। अब्राहम के दासों की भीड़ जैसे बंधुओं को छुड़ाने वाले झुंड में हमेशा शामिल रहिए, प्रार्थना करने वाले झुंड में शामिल रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाली भीड़ में शामिल रहिए। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, ऐसे बहुत सारे भीड़ आप बाइबल में देख सकते हैं। आप जरूर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, आपको वो भीड़ मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम दो मुख्य भीड़ के पास आ जाते हैं जिनके विषय में अभी हमने लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में पढ़ा। दो भीड़, पहला भीड़ के विषय में हम पढ़ लेते हैं। नाइन नगर से एक भीड़ जा रही है। उस भीड़ का सबसे आगे कोई है, उस भीड़ को ले जाने का कोई कारण है, तो वो लाश है। यानी कि वो लाश कैसे आया? मृत्यु के कारण से वो लाश आया। वो मृत्यु कैसे आया? परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी कि इस संसार में जितने भी मृत्यु आज के समय में हम देखते हैं वो एक कारण से आया, पाप के कारण से। तो सीधे तौर पे हम बोल सकते हैं मृत्यु उस भीड़ का अगवा था। मृत्यु ही है जो लोगों को उस भीड़ में शामिल किया था। मृत्यु के कारण से उस नगर के सब लोग वहाँ पे थे। मृत्यु के कारण से उस नगर के सब लोग नगर से बाहर जा रहे थे। मृत्यु के कारण से उस नगर के सब लोग
कब्र की ओर जा रहे थे। मृत्यु के कारण से एक व्यक्ति का जीवन का अंत हो गया। मृत्यु के कारण से उस जगह में, उस भीड़ में शामिल हुए कोई भी लोग हंसी और आनंद नहीं कर रहा था। मृत्यु के कारण से उस भीड़ में शामिल हुए प्रत्येक लोग शांत थे। मृत्यु के कारण से उसकी माता रो रही थी। मृत्यु के कारण से ही सब लोग उस भीड़ में शामिल थे। उस भीड़ में जितने भी लोग शामिल थे उस विधवा को सांत्वना जरूर दे रहे थे होंगे, लेकिन वो सांत्वना उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला नहीं था। उस भीड़ में जितने लोग शामिल थे उनमें से अधिकतर लोग उसके आंसू को पोंछ रहे थे होंगे, लेकिन वो आंसू रुकने वाला नहीं था। उस भीड़ में बहुत सारे लोग उसको सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उसके बेटे को वापस कोई भी ला नहीं सकता था। उस भीड़ में जितने लोग भी थे, चाहे वो धनवान थे, चाहे गरीब थे, चाहे उसके रिश्तेदार थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना था, लेकिन उस भीड़ में सब लोग बेसहारा थे, असहाय थे। उस भीड़ के लोग उस माता को सोना चांदी दे सकते थे। उस भीड़ में रहने वाले लोग उस मरे हुए लड़के को इत्र से सुगंधित कर सकते थे, उसके लाश को, और उस भीड़ में रहने वाले लोग सांसारिक रीति में सोना चांदी, घर, मकान सब कुछ दे सकते थे। लेकिन उस भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस भीड़ में खड़े होकर कह सके मैं अनंत शांति में इस परिवार को, उस व्यक्ति को या फिर उसकी माता को दे सकता हूँ। इस भीड़ में सब लोग असहाय थे। कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रोने के, सिवाय दुख मनाने के। उस भीड़ का अगवा मृत्यु होने के कारण से, उस भीड़ के आगे मृत्यु चलने के कारण से उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक और भीड़ को हम देखते हैं जो नगर के बाहर से अंदर आ रहा है। वो भीड़ का अगवा मृत्यु नहीं है, वो भीड़ का अगवा जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह जीवन होने के कारण से वो जो नाइन नगर के बाहर से जो भीड़ आ रहा था, वो भीड़ किसके पीछे चल रहा था? जीवन के पीछे चल रहा था। जो जीवन है वो मरे हुए हालत को बदल के उसे जीवित कर सकता है। वैसा भीड़, वो यीशु, वो जीवन है। हम देखते हैं जैसा ही वो नगर के बाहर से अंदर आए, उसने देखा एक विधवा रो रही है अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो मर चुका है। उस भीड़ के बीच में तरस खाने का मन रहने वाले लोग भी उसको तरस नहीं खाए होंगे, क्योंकि वो जानते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु आया, जीवन आया और उस विधवा के ऊपर तरस खा के उसके बेटे को जीवित कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ के लिए, यीशु के पीछे चलने वाली चेलों के पास एक आशा है। हालत कुछ भी क्यों ना हो, वो बदल सकता है। यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ के पास एक उम्मीद है। हालत बदल सकता है, हालत चेंज हो सकता है, मरा हुआ जी सकता है, खोया हुआ मिल सकता है, लंगड़ा चल सकता है, अंधा देख सकता है, खोए हुओं का उद्धार हो सकता है, वो अनंत जीवन को पा सकता है। ये इस भीड़ में शामिल होने वालों के पास, प्रत्येक के पास आशा है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहाँ पे दो भीड़ है, उसमें से एक भीड़ मृत्यु के पीछे और एक भीड़ यीशु के पीछे जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था, मृत्यु के पीछे जाने वाली भीड़ ने कभी सोचा नहीं था कि वो मरा हुआ जिएगा, लेकिन जीवन के पीछे चलने वाली भीड़ को ये हमेशा मालूम है हमारा यीशु कुछ कर सकता है। एक बैतनिया बोल के एक गांव था। लाजर मर गया। लाजर के पास उसकी दो बहनें थी। जब लाजर मर गया तब उसकी दो बहनें रोने लगे। लाजर मर गया तब उस समय उस जगह के सारे यहूदी लोग शामिल होके उस दुख में शामिल होके रो रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह जब आया,
यीशु के पीछे एक भीड़ थी। वो भीड़ जब आई तो अब एक चमत्कार हुआ। मरियम के साथ रहने वाले भीड़ के द्वारा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन यीशु आया, चमत्कार हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु चमत्कार करने वाला, जीवन देने वाला, अद्भुत काम करने वाला है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को जांचिए, आप किस भीड़ में शामिल हैं? अपने नाम की महिमा करने वाली भीड़ में, या लोगों को ठोकर खिलाने वालों की भीड़ में, लोगों की ठट्टा करने वालों की भीड़ में, लोगों की चुगली करने वालों की भीड़ में, लोगों के साथ पबजी खेलने वालों की भीड़ में, लोगों के साथ सांसारिकता में बात करने वालों की भीड़ में, या आराधना करने वालों की भीड़ में, प्रार्थना करने वालों की भीड़ में, सुसमाचार सुनाने वालों की भीड़ में, अच्छा जीवन जीने वालों की भीड़ में, पवित्र जीवन जीने वालों की भीड़ में हैं, जीवन देने वालों की भीड़ में हैं। आप किस भीड़ में हैं? आज थोड़ा अपने आप को जांचिए। समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज एक समय है। यदि मेरे प्रियो आप यीशु की भीड़ में शामिल हैं, यीशु के झुंड में शामिल हैं और यीशु के पीछे सचमुच में तन और मन और जीवन दे के चल रहे हैं, तो ये काम जो यीशु ने किया वो आज आप भी कर सकते हैं। आप देखिए, यीशु के पीछे चलने वाली भीड़, यीशु के पीछे चलने वालों का, चेलों का काम देखिए। जो यीशु ने किया उसके चेलों ने किया। एक जगह में प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं, वहाँ पे प्रेरित पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर गए। एक भिखारी था, उस भिखारी ने उनकी ओर देखकर भीख मांगा और उन्होंने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। यीशु के पीछे चलने वालों के पास भर भर के सोना चांदी नहीं होगा, उनका ज़रूरत पूरा ज़रूर होगा, प्रभु पूरा करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस भीड़ के पास, उस झुंड के पास क्या है मालूम? उन्होंने कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हम यीशु नासरी के नाम से तुझे आदेश देते हैं, उठ और चल फिर। उनके पास क्या था? सोना चांदी, धन दौलत नहीं था। यीशु के पीछे चलने के कारण से, यीशु के भीड़ में शामिल होने के कारण से उनके पास वो सामर्थ था, जो पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप किस भीड़ में शामिल हैं? क्या आप यीशु के भीड़ में शामिल हैं? यीशु के पीछे चलने वालों के भीड़ में शामिल है, या मृत्यु के पीछे चलने वालों की भीड़ में शामिल है? जो पाप में जीवन बिताता है उस भीड़ में शामिल है, तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और मृत्यु के पास कोई आशा नहीं है, यीशु के पास आशा है। मृत्यु के पास कोई आशा नहीं है, यीशु के पास आशा है। किस भीड़ में शामिल है? यदि यीशु के भीड़ में शामिल हैं, या आप दावा करते हैं, तो आपके द्वारा लोग आशा को पाएंगे, आपके द्वारा लोग निराशा को नहीं पाएंगे, आपके द्वारा ठोकर नहीं खाएंगे, आपके द्वारा ठोकर खाए हुए लोग उठेंगे, आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, आपके द्वारा श्रापित नहीं होंगे, आपके द्वारा लोग मृत्यु की ओर नहीं जाएंगे, आपके द्वारा लोग जीवन का रास्ता को पाएंगे। क्यों मालूम? क्योंकि आप यीशु के भीड़ में शामिल हैं। आप दावा मत कीजिए, अपने आप को जांचिए, आप किस भीड़ में शामिल है। आपकी प्रार्थना लोगों के गिराने के लिए या लोगों को उठाने के लिए होता है? आपका जीवन लोगों को नाश करने के लिए है, लोगों को बचाने के लिए है? आप सोचिए। दो भीड़ है, एक भीड़ यीशु के पीछे, एक भीड़ मृत्यु के पीछे। मृत्यु के पीछे चलने वाली भीड़ के पास कोई आशा नहीं, लेकिन यीशु के पीछे चलने वालों के पास एक आशा है, उम्मीद है, सब कुछ बदलने का, सबको आशीष देने का, सबको जीवन देने का। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचेंगे और एक सही भीड़ में शामिल होंगे। यदि आप सही भीड़ में शामिल हैं तो सही भीड़ में अपने जीवन के अंत तक, यीशु के दोबारा आगमन के समय तक आप सही भीड़ में बने रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और यदि आपने इस वचन को समझा, आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके कलीसिया, आपके दोस्त, आपके मित्र मृत्यु के भीड़ से अलग होकर जीवन की भीड़ में शामिल हो, तो इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि यीशु के भीड़ में शामिल हो। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।